दुनिया में अगर कहीं जहन्नुम है तो वह नॉर्थ कोरिया में है, जहां लोगों को हंसना मना है, जहां लोगों को किसी भी धर्म को फॉलो करना मना है और ना ही अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। अगर आप इस जहन्नुम से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए तो डायरेक्ट मौत की सजा है और आपकी 3 पीढ़ी तक को यह सजा मिलेगी। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जहां लोग हंस नहीं सकते, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते और जहां लोगों को परिवार का मतलब तक पता नहीं होता। लोगों के सामने उनके परिवार के भाई बहन माँ बाप किसी को भी मार देते हैं तो उनमें कोई तरीके का इमोशन दिखाई नहीं देता। बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर लीडर किम जोंग यून की, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में ऐसे रूल्स बना रखे हैं जिनको देखकर आप मरना पसंद करोगे। लोगों को बोलने तक की इजाजत नहीं अपने लीडर के सामने, जहां लोगों को इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके लीडर किम जोंग यून ही उनके गॉड है और उन्हें अब उन्हीं की पूजा करनी होगी। जहां पर अपने घरों में अपने गॉड यानी किम जोंग यून की और उनके फादर की फोटो लगानी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी इतनी बदतर है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिलती। एक इंसान की मंथली एवरेज इनकम 450 रुपए के आसपास है, जहां आम लोगों को इंटरनेट तक नहीं दिया जाता और वहां मर्डर करना इतना बड़ा क्राइम नहीं जितना कि के पॉप म्यूजिक सुनना या फॉरेन मूवीज को देखना सबसे बड़ा क्राइम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लोग भागे क्यों नहीं जाते नॉर्थ कोरिया से। तो नॉर्थ कोरिया से भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की 3 बॉर्डर है, जिसमें से एक तरफ चाइना, जापान और साउथ कोरिया है। अब चाइना के रिलेशन नॉर्थ कोरिया से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, तो अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना आ भी जाता है किसी तरह तो चाइना उसे नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देता है। वहीं जापान से पहले बहुत बड़ा समुद्र को पार करना होता है जो कि इम्पॉसिबल है। अब बचता है साउथ कोरिया बॉर्डर, जो नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनाता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर हजारों की संख्या के अंदर मिलिट्री फोर्सेस मौजूद होती है नॉर्थ कोरिया की, जिनसे बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। अगर भागते हुए आप पकड़े गए तो वहीं आपको शूट करके मार दिया जाता है। ये इतना आइसोलेटेड देश है कि इस देश के लोगों को यह तक नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया के बाहर भी कोई दुनिया है, क्योंकि इनको 17-18 सालों तक स्कूल में इस तरह ब्रेन वॉश्ड किया जाता है। इनको यह एहसास दिलाया जाता है कि इनके सुप्रीम लीडर ने इनको हर खतरे से बचाया है और यही इनके गॉड है, इन्हें अपने सुप्रीम लीडर की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर वैसे तो कोई टूरिस्ट आना नहीं चाहेगा, अगर फिर भी कोई टूरिस्ट आता है तो उन्हें वही दिखाया जाता है जो वे दिखाना चाहते हैं। और नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस पहनना बैन है क्योंकि उन्हें लगता है ब्लू जींस पहनना अमेरिकन कल्चर को फॉलो करना होता है। नॉर्थ कोरिया में 28 तरीके के हेयर स्टाइल रख सकते हैं और किम जोंग यून ने फैशन पुलिस तक रख रखी है जो कि चेक करती है कि सुप्रीम लीडर की जैकेट की कॉपी किसी ने पहनी है या नहीं। किम जोंग यून ने लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा कर रखी है कि वो अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोलना तो दूर ख्याल तक नहीं ला सकते। उन्हें लगता है कि अगर हम ख्याल लेकर आएंगे अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ तो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उनके गॉड है। किम जोंग यून ने इस तरह से डिक्टेटरशिप चलाई है कि उनके पापा की डेथ एनिवर्सरी पर 11 दिन का मौन रखा जाता है, जिसमें पूरे देश में जिसमें आपको हंसना मना है, आप हंस नहीं सकते, आप ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर सकते और अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे नहीं मना सकते और आप कोई प्लेजर एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें आपको कोई खुशी मिलती हो। इन 11 दिन के अंदर आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आप जोर जोर से रो नहीं सकते और आपको बॉडी भी नहीं मिलेगी, बॉडी 11 दिन बाद ही मिलेगी। यानी कि आपकी फैमिली मेंबर्स की डेथ से ज्यादा किम जोंग यून के पापा की डेथ एनिवर्सरी जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के हर औरत और आदमी को मिलिट्री में सर्विस देना पड़ेगा, वो जरूरी है और वह इनसे बच नहीं सकता। और मिलिट्री में कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करके ग्रुप बनाकर किम जोंग यून को सर्विस देनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में आइसोलेटेड जेल है जहाँ पर लोगों को एक तहखाने में रखा जाता है। एक तहखाने में 200 लोगों से ज्यादा भरा जाता है, वो वहां पर चल भी नहीं सकते और उनसे 17-18 घंटे तक माइनिंग करवाया जाता है। हमारा चैप्टर होता है यही खत्म और अगर वीडियो मिलियंस में जाती है तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। जब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि हम और भी ऐसे ही स्टोरीज आपके सामने लेकर आ सके। थैंक यू।